हेलो गाइज, मैं बीएल कुमावत आज आपको बताऊंगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के अपने को रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या रही है। तो आज दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में बने रहेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग फर्म के अकॉर्डिंग डेटा आपको ज़रूरत होती है। जैसे आप प्राइवेट लिमिटेड का कर रहे हो या पार्टनरशिप फर्म का कर रहे हो या इंडिविजुअल का कर रहे हो या एलएलपी कर रहे हो या किसी संस्था या एचओ फर्म का जो भी आप कर रहे हो, तो उनके लिए सबके लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होते हैं। बेसिकली अभी अपन जो कर रहे हैं, अपन प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल फर्म के लिए कर रहे हैं और करीब करीब सभी का जो फॉर्मेट होता है रजिस्ट्रेशन करने का वो सेम ही रहता है। 10% है जो चेंजेस रहता है। इसके अंदर जो मान लो पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड होती है, उनके अंदर डायरेक्टर और पार्टनर्स की डिटेल ऐड होती है और बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ जीएसटी डाल देना है। उसके बाद में आपका जीएसटी का पोर्टल आपके पास में आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लेना। जीएसटी का पोर्टल आने के बाद में आपको यहाँ पे दो टैब यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक तो होता है लॉगिन, एक होता है रजिस्ट्रेशन। लॉगिन जब आप ऑलरेडी आपके पास सर्टिफिकेट आ गया और आप आईडी बना लेते हो, उसके वो रजिस्टर आप न्यू रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हो तो आपके पास रजिस्टर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है और ये TRN होता है कि टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के क्या काम में आता है। तो यहाँ पे आपको एज ए टैक्स पेयर पर आपको क्लिक कर देना है और स्टेट आपका जो भी स्टेट रहता है वो आपको क्लिक कर देना है। मैंने राजस्थान पे क्लिक कर दिया। देन उसके बाद में जो अभी आपका डिस्ट्रिक्ट रहता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे पूछ रहा है लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज पर पैन कार्ड। जो भी आपके पैन कार्ड में नेम है आपका, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ। देन उसके बाद में आपको करना है परमानेंट अकाउंट पैन नंबर, मतलब आपसे पैन नंबर पूछा जा रहा था, आपको पैन नंबर डाल देना है यहाँ पे। बाद में आपको मेल आईडी डालनी है। फिर आपके मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है। मोबाइल और मेल आईडी पे आपके पास ओटीपी आएगा और यहाँ पे आपको कैप्चर डाल के आगे नेक्स्ट प्रोसीड करना है। आपको यहाँ पे इसको प्रोसीड करना है। आपके एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी पे आपके पास ओटीपी जाएगा। मेल आईडी में मेरी डाल रखी है, तो आप देख लेना, अभी ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास मेल आईडी पे ओटीपी आ गया है और ओटीपी मैं इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मेरी मेल आईडी मेरे पास ओटीपी आ गया। मैंने ओटीपी को मोबाइल का ओटीपी है वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास जो एक टेम्परेरी नंबर आएगा, ये टेम्परेरी नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी गया है। तो ये आपको इसलिए मिल जाता है कि आप मान लो अगर
जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हो, उसके अंदर कुछ मिसमैच या कुछ आप डेटा सेव करके छोड़ना चाहते हो, तो उस टाइम आपके पास ये काम आएगा। अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये टेम्प्रेरी नंबर आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जो ये टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर TRN, ये यहाँ पे आपको प्रेस करना है, आपको कैप्चर डालना है। OTP आपके वापस जाएगा आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो OTP आपको डाल देना है। आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन को आपने कंप्लीट नहीं किया तो इसका एक 15 दिन का आपको टाइम होता है। ये 15 दिन बाद ऑटोमेटिक जो आपका रजिस्ट्रेशन की जो आपने एप्लीकेशन लगाई है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी आपके जीएसटी पोर्टल से। यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे डिपार्टमेंट ने डाली है, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस एडिट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो भी फॉर्म है सारे भी आपको एक एक करके अपन भरेंगे, और यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो भी आपकी जैसे जैसे अपन कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिक फिलअप होती जाएगी, परसेंटेज में कन्वर्ट होती रहेगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डाल देते हैं ट्रेड नेम, जो अपनी फर्म का ट्रेड नेम है वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं। हम कंस्ट्रक्शन कंपनी मैंने डाल दिया, और ये जो आपकी टाइप ऑफ फर्म है, किस टाइप की फर्म है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। मेरे केस में प्रोप्राइटरशिप है, मैंने प्रोप्राइटर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको एडिशनल ट्रेड नेम में डाल दो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर छोड़ देना आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, और आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा रीजन टू ऑबिटेन रजिस्टर, आपका क्या कारण है, तो आप यहाँ पे कारण डाल सकते हो, जो भी आपका रीजन, आप किस कारण से रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, या फिर आप वैलिडिटी बेसिस पे भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ कमिशमेंट ऑफ बिजनेस, ये आप आज की डाल सकते हो, या मैंने पहले बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसकी भी डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं आज की डेट, करंट डेट है वो डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको 7 कंटिन्यू करना है। मेरा प्रोफाइल 10% कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे जो प्रोपराइटर है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम अगर आपके हो तो आपको डाल देना, मेरे वाले केस में नहीं है। उसके बाद में नेम ऑफ फादर, तो मैं यहाँ पे नेम ऑफ फादर डाल देता हूँ। चार तीन उन्यासी, और जो भी आपके मोबाइल नंबर मेल आईडी वो आपको यहाँ पर डाल देने हैं। बाद में जेंडर आपको सिलेक्ट कर देना है, और उसके बाद में डेजिनेशन स्टेटस आपका जो भी आप प्रोप्राइटर है, पार्टनर है, जो ऑथराइज बंदा है अपन उसको ऑथराइज भी बनाएंगे। बाद में कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे इसका पैन नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको जो इसका रेजिडेंटल एड्रेस है उसकी डिटेल आपको डालनी है।
आपको एड्रेस फुल डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस रहता है डाल देना है। उसके बाद में आपका जो फ्लोर नंबर, अगर आपकी जो एड्रेस है फ्लोर नंबर है तो ठीक है, मतलब इसमें ज़रूर डाल दीजिए। और नियर लैंडमार्क में क्या है तो आप यहाँ पे डाल दीजिए जो भी आपका नियर लैंडमार्क है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो फ़ोटो अपलोड करना है वो फ़ोटो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो मैं के फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। आल्सो ऑथोराइज है, इसको आपको अपना मतलब ये आपका जो बंदा है ये ऑथोराइज है अपने केस में, ये ऑथोराइज आपको यहाँ पे इसको यस कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू। और उसके बाद में 75% अपनी प्रोफाइल वो कंप्लीट हो चुकी है। और फ्रॉम प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेचर इसी को आपको यस कर देना है कि भाई अपना ऑथराइज पर्सन यही है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, नेक्स्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके अंदर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो ऑथराइज होने के बाद में एक और कोई रिप्रेजेंटेटिव जो देखता है पूरी केस को, तो अपने वाले केस में कोई नहीं है तो इसको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद में आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ बिजनेस कर रहे हो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। ध्यान रखना आप जो एड्रेस डालते हो वो एड्रेस इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट एग्रीमेंट में सेम होना चाहिए। अगर दोनों में मिसमैच होता है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं मिल पाएगा, उसके अंदर क्यूरी रेस हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आपको ये जो सेक्टर है, सेक्टर आपको डाल देना, भाई आपका जो एरिया कौन सा लग रहा है, सर्कल डी, या आपको सर्च करके यहाँ पे डाल देना। उसके बाद में है, उसके बाद डिवीजन कौन सा लगता है, जयपुर लगता है। रेंज, आपको जो रेंज है वो भी आपको यहाँ पे डाल देने हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ पोजिशन ऑफ प्रीमिस, मतलब ये जो आपका जो आप बिजनेस कर रहे हो ये जगह आपकी खुद की है, रेंटेड है, कंसल्टेंट कैसे है, तो आपको यहाँ पे डालने हैं। तो मेरे वाले केस में रेंटेड है। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी करना है अगर रेंटेड है। अगर आपकी खुद की रहती है या आपके फादर के नेम पे रहती है प्रॉपर्टी प्लेस ऑफ बिजनेस की, तो आप इस केस के अंदर कंसेंट लेटर आता है जो 100 रुपये के स्टाम्प पे बनता है, उसको आप यूज कर सकते हो ये वाला। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी रहती है या आप खुद की प्रॉपर्टी रहेगी जब तो आपको ओन डालना, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर आपके फादर या मदर के नाम से प्रॉपर्टी रहती है तो यहाँ पे आपको फिर कंसेंट लेटर लेना होएगा। मेरे केस में ये रेंटेड है तो मैं रेंटेड डाल देता हूँ, और यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट है वो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ये मेरा रेंट एग्रीमेंट है यहाँ पे। और उसके बाद में पूछ रहा है मुझे, इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी यहाँ पे अपलोड करना कंपलसरी होता है प्लेस ऑफ बिजनेस का। तो प्लेस ऑफ बिजनेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल ये रहा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद में जो आप बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, बॉन्डेड है या फैक्ट्री है, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको देख के सही से इसको डालना है। मेरे वाले केस के अंदर कंस्ट्रक्शन का वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन के केस में मैं सप्लाई ऑफ सर्विस का डालूंगा। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना है, यस कर देना आपको। 94 प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इसके अंदर आपके पास है तो डाल देना है, अगर है तो डाल दो या फिर रहने दो। उसके बाद में आपको पूछेगा HSN कोड
जो भी आपके HSN कोड है, दो टाइप के होते हैं, SAC कोड एक होता है HSN कोड। SAC कोड तो होता है सर्विस के लिए और HSN कोड होता है एक माल एंड गुड्स के लिए, आइटम के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं अपना कंस्ट्रक्शन का, मेरा काम है सर्विस का, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सर्विस का। ओके, इस पर क्लिक कर देना है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी आपकी सर्विस हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आपको नेम ऑफ द इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ यूनिट, जो आपका बोर्ड है लाइट के डिपार्टमेंट का, जो आपका लाइट का बिल आपने अपलोड किया है उस पर लिखा होता है कि आपकी बोर्ड कौन सा लग रहा है। तो मेरे वाले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लग रहा है, मैंने इसको क्लिक कर देना और यहाँ पे पूछ रहा है सी नंबर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर। यहाँ पे आपको के नंबर आपको डालने हैं। अगर आप के नंबर नहीं डालते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल की तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर क्यूरी रेस हो सकती है। तो इसके अंदर आपको के नंबर डालना कंपलसरी होता है। यहाँ पे जो भी रेड स्टार है उसको आपको मैंडेटरी होता है, उसके अंदर आपको डालना के नंबर। तो मैं डाल देता हूँ, डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू करना। 98% अपनी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। ओके, और यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। अपनी प्रोफाइल भी 100 हो गई है, कुछ बाकी नहीं रहा है और इसमें आपको यस करना है और राम निवास पे क्लिक करना है और आप सबमिट करना चाहते हो उसके बाद में आप उसको सबमिट विद ABC अपने को कर देना है। उसके बाद में आपको एक आपकी मेल आईडी पे एक लिंक रिसीव्ड होएगा, मतलब 10-15 मिनट के बाद में एक आपको लिंक रिसीव होगा। इसके बाद में आपको ARN जनरेट होगा। ARN जनरेट होने के बाद में आपको लिंक जनरेट होगा आपकी मेल आईडी पे, इसको आपको सबमिट कर देना है, OTP डाल देना है, OTP डालते ही सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आपकी मेल आईडी पे ARN नंबर जनरेट होएगा। ARN जनरेट होने के 15-20 मिनट बाद कोई का आपको हाइपर लिंक होता है वो रिसीव होएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी मेल आईडी पे आप जैसे चेक करोगे, मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का आपके पास में लिंक आएगा। हाइपर लिंक ऐसा एक लिंक आएगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, क्लिक करके जिसका भी है उसका आपको यहाँ पे आधार, अभी मेरे पास एक्सपायर हो गया, आपको उसके अंदर आधार नंबर डाल के उसको आधार नंबर को वेरीफाई कर देना है। जिसे आप वेरीफाई करोगे आपका GST रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ क्यूरी नहीं रही, कुछ डिपार्टमेंट से कोई क्यूरी रेस नहीं होती है तो आपका GST का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में आ जाएगा। और अगर क्यूरी रेस होती है तो आपको TRN नंबर डाल के लॉगिन करके उसको वापस से क्यूरी को आपको ख़त्म कर देना है, क्यूरी को हटा देना है। ओके सर, थैंक यू।